नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन घरों में स्त्रियां ये 5 कार्य करती हैं उस घर से लक्ष्मी माता कभी रुष्ट होकर नहीं जाती हैं। 5 बातों को आप गांठ बांध कर रखिएगा कि हमारे घर में देखिए पैसे रुपए तो बहुत आते हैं लेकिन वो सही जगह पे खर्च नहीं होते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं, तो वो 5 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला उपाय क्या है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी बता दे रही हूँ कि सूर्य भगवान को ना उगने से पहले तो हमें उठनी है। सभी को मालूम है, हर आदमी ये एकदम नियम बना ले कि उठनी ही है। और जिनके घर में तो छोटे जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सुबह सुबह का नौकरी है, जॉब है, जो ही है, तो वो महिलाएं तो उठती हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो सच में सूर्य देव जब आ जाते हैं, जगाते हैं, तब वो उठती हैं। तो ये हमें गलती कीजिएगा तो आपके घर में कितनी भी, देखिए आप लोग कहते हैं कि वो तो ऐसा करते हैं तो उनके घर तो नहीं होता, हम लोग तो इतना करते, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने नसीब की रोटी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो देर से उठ रहे हैं तो बहुत धनी है तो हम देखा देखी में हम भी देर से उठेंगे ना। अपना कर्तव्य हमें कभी गलत नहीं करनी है। तो कभी भी आप उठते हैं तो सूर्य देव को उगने से पहले आपको उठ जानी है। ऐसा नहीं सूर्य देव आके हमारे दरवाजे पे हमें जगा रहे हैं, रोशनी आ रही है और हम जो क्या तो घोड़े बेच के हम लोग सो रहे हैं। तो पहला नियम हो गया कि हमें सूर्य देव से पहले उठनी है। और उठने के बाद आप अपने मंदिर में ना, मतलब दूर से ही पहले अपने पूजा मंदिर जहां ही रखी है, दूर है या पास है, एक तो अपने फेस को पोंछ के मैं बताई हूँ, मंत्र भी बताई हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, ऐसे करके हमें प्रणाम करते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए उठनी है। और उठने के साथ अपने मंदिर वगैरह आप जहां रखे हैं, दूर से ही भगवान को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी है। ठीक है, और उस उठने के साथ काम वाली आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, झाड़ू तो नियम भी कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए, बस हर रूम से छुआते छुआते बाहर कर दीजिए। मैं ऐसे एक वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं वो आप लोग का कमेंट्स आता है, दीदी बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय बताइए। झाड़ू का नियम पक्का कर दीजिएगा। ऐसा नहीं काम वाली आएगी तो वही करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। कितना भी पति कमा ले, पत्नियां अगर अच्छे से नहीं रहती हैं, आप लोग कहते हैं क्यों नियम सब पत्नियों के लिए बना, सही में बना है। पत्नियों के ही लक्षण देखे जाते हैं, पतियों के देखे जाते हैं बहुत कम देखे जाते हैं। उनके लक्षण से घर द्वार की बढ़ोतरी नहीं होती, आपके लक्षण से होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं पति सोए हैं तो हम भी सोएंगे। अगर घर की लक्ष्मी जग गई तो सब कार्य आपके घर का हो जाएगा। तो जगकर आप जो है दरवाजा खोलना है। मेरी सासू माँ भी एक वीडियो में बताई है, 5 बजे खोल दीजिए, पानी वगैरह छीट दीजिए, फिर बंद कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में जो ही करना है कीजिए। और झाड़ू अपना छुआ दीजिए। काम वाली के भरोसे मत रहिएगा, काम वाली सब लेट आती हैं, कुछ भी उनके बस का नहीं है। हमारे घर के लक्षण रीति रिवाज हम ही को लेके आगे चलने हैं। पति देखिए केवल कमाना जानते हैं और पत्नियां ही सब कुछ नियम धर्म से लेके चलेंगी तो बढ़ोतरी आज नहीं तो कल हमें होनी है हमारे घर में। किचन की अगर साफ सफाई बाकी है, देखिए आप लोग कहते हैं कि दीदी कढ़ाई और तवा रात में क्यों नहीं धोते हैं, तो आपको बता दूं मैं भी नहीं धोती हूँ। मेरे कई वीडियोज में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि अशुभ में जैसे गर्मा गर्म बर्तन कभी हमें नहीं धोनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो गर्मा गर्म, तो आजकल सभी व्यस्त लाइफ है, सबका बिजी है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, तो रात को ही बर्तन तो हम धो ही लेते हैं। लेकिन जो बड़े बर्तन है ना, गर्म करके तुरंत खाली करके तुरंत नहीं धोनी चाहिए। दिन में भी बता दे रही हूँ, कभी भी ठंडा हो जाए बर्तन तो धोए। आप लोग कहते हैं दीदी तवा ठंडा हो जाता है तो धोए, जी नहीं। अगर कढ़ाई का आपको सुबह काम है, आप लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सुबह समय नहीं रहता, मैं सबकी मजबूरी समझती हूँ और खुद मैं फील करती हूँ। तो कढ़ाई ठीक है आप लोग धो लीजिएगा, ठंडा होने के बाद धो लीजिएगा, लेकिन केवल एक तवा तो छोड़ दीजिए। एक तवा कम से कम छोड़ दीजिए ना, मत धोइए। क्योंकि सब बर्तन धो के और किचन एकदम साफ करके सोना भी ठीक नहीं है। बाकी सब साफ सफाई आप कर लीजिए, लेकिन आप जो है तवा कम से कम छोड़ दीजिए।
ये भी क्लियर हो गया। ठंडा भी हो गया है तो ना धोएं। अगला नियम क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमारे घर में पैसा नहीं बचता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए पैसा क्यों नहीं बचता है। हम महिलाओं की एक लक्षण भी होती है, जहां जाते हैं ना कुछ हम पसंद ही कर लेते हैं। सभी की नहीं होती है, एक एक महिलाएं तो बहुत ही समझदार है मेरी बहनें, लेकिन हमारी एक प्रैक्टिस सी हो जाती है, आदत सी, जहां कहीं भी जाते हैं बड़ा जल्दी पसंद आ जाता है। तो देखिए ठीक है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं ना तो नियम है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें कोई भी चीज अपने घर में बड़े शौक से धनी बनकर खरीदनी चाहिए। लेकिन वो अनाज ही हो, वो सब्जी ही हो, या दूध दही हो, या घर का कोई भी आइटम हो, खरीद लीजिए। आपको मन हो रहा है ये भी रख लेते, वो भी रख लेते, ऐसे कर लेते, सब खरीदिए। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो खरीदिए, कोई मना नहीं। लेकिन उसको खर्च करनी है कैसे? गरीब बन के, गरीब बनकर हमें खर्च करनी है। जो स्त्री ये चीज गांठ बांध लेगी ना कि धनी बनकर खरीदनी है और खर्च करनी है गरीब बनकर, तो उस घर में एक छोटी सी जीव भी नहीं बिकती, बड़े बड़े हाथी लोग बांध लेते हैं अगर ऐसा जो कर्तव्य करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज नुकसान न करे। इतनी में हमें चलानी है, जितना है उतना ही में, थोड़ा बहुत कंजूसी से ही चलानी है। बहुत ज्यादा ये नहीं करूंगी कंजूसी कीजिए, लेकिन समझदारी से चलानी है। तो पैसा कैसे कम होगा, पैसा क्यों ये होगा? और ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा आप लोग को समझाती हूँ कि साड़ी गहना कपड़ा पे बहुत अधिक पैसा वेस्ट ना करें। अगर भगवान ने उस लायक दिया है तो पहनिए, खाइए, घूमिए फिरिए। लेकिन मान लीजिएगा आपका एक लिमिट में, एक सबका पेमेंट का लिमिट होता है, इतना ही है, इतना ही चलाना है, तो कभी भी आपको बहुत सारा खरीदारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पैसा जो है काम में आएगा, साड़ी कपड़ा काम में नहीं आता। हम 10,000 की साड़ी खरीद लिए, सबके सामने अच्छा तो बन गए, लेकिन कल हम फिर किसी के सामने अपने पति को भेज दिए हाथ में मांगने के लिए, कर्ज मांग लाइए, तो ऐसी 10,000 की साड़ी पहनने का क्या फायदा? क्या फायदा बताइए? तो उससे अच्छा कि हम 1,000 रुपए की, हम 500 की साड़ी क्यों ना पहने, कि हम अच्छे से हंसी खुशी से खाए पिए, जो हमारे शरीर में लगे, वही मेन है। साड़ी कपड़ा भी तभी सुंदर लगेगा जब आपके शरीर में ना मांस होगा, ग्लो होगा। खाए बिना तरस रहे हैं और क्या, तो साड़ी पहन के उनके बराबर हमें बननी है। तो ये सब गलत फहमी छोड़ दीजिए। जो करती हैं वो ऐसा पहनी है, ऐसा नेकलेस ली है, ये की है, मैं क्यों नहीं करूं? तो ये सब कभी हमें देखा देखी जो मूर्खों वाले काम है ना, सभी नहीं करते, लेकिन कई ऐसी महिलाओं की ये आदत होती है कि वो खरीदी है तो उसी दुकान से मैं पक्का लाऊंगी और वही पहनूंगी। ये सब गलत है। भगवान जब आदमी को बनाते हैं ना, अपने में सबको यूनिक बना कर भेजते हैं। उसमें बस साफ सुथरा, एक ऐसा नहीं कि करोड़ का ड्रेस पहनिएगा तभी आप सुंदर लगिएगा, कम का भी पहनिएगा। और जब आप सुंदर, आपका स्वभाव होगा, मन होगा, अपने खान पान पे ध्यान रखिएगा, तो वो 200 की भी चीजें आपके ऊपर खिलेगी। और शरीर में जान ही नहीं होगा, ब्लड ही नहीं होगा, खाए भी ना हम सुख रहे हैं, और उस पर से हम 1,00,000 की साड़ी पहन ली है 10,000 की, तो सुंदर नहीं लगेंगे। तो इसलिए मन की सुंदरता और शरीर की सुंदरता मेन होती है, कपड़े की सुंदरता नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नियम क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी पैसा रुपया जब आपके घर में आता है, वो आप एक आइडिया लगा लीजिए ना कि पहला पैसा है, पेमेंट है, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद हमें चढ़ानी है। कुछ भी भगवान के नाम पे शुक्रवार को तो पक्का निकालिएगा। मैं बता चुकी हूँ, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए अपने हाथ से कुछ तो निकालिए, तो दान में दे दीजिए। अगर आप चाहें तो अपने मंदिर के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं। भगवान के लिए प्रसाद हो, धूपबत्ती हो, तेल हो, आप खरीद सकते हैं, लेकिन निकालिए जरूर। ये भी हो गया। पैसे को कहाँ रखे दीदी? तो पैसे को लाल कपड़े में रखना चाहिए। मैं तो शुक्रवार की वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत ही शुभ होता है, पैसा आता है, बरकत आपके घर में नहीं है, कहीं ना कहीं उल्टे सीधे जगहों पे खर्च हो जाता है, तो लाल कपड़ा एक रखिए। पर्स के अंदर भी रखिए, बहुत लोग पर्स में पैसे को रखते हैं सजा के, तो उसमें भी एक लाल कपड़ा बिछा के रखिए। या जहाँ कहीं भी रखती हैं, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और भगवान का नाम लेकर रखिए और पैसा ठीक आपके काम में आएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है? जब कभी भी पैसा आपके घर आता है, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, सबके जीवन में कभी न कभी वो दिन आता है कि सच में भगवान हमें देते हैं, लेकिन वही कई लोग हैं ना संभाल कर उसको खर्च करते हैं, और कई लोग हैं फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं, और फिर जो आकाश में थे वो जमीन पर आके मुंह के तरफ से गिरते हैं। तो इसलिए पैसा आता है तो पहले उसको संचय कीजिए, उसको समझदारी से खर्च कीजिए, संभाल कर रखिए। भगवान आज दिए हैं तो ऐसा नहीं कि कल भी आते रहेगा। सब दिन रहत न एक समाना, समय किसी के हाथ में नहीं है। और ऐसा नहीं कि जैसा आज पेमेंट आ रहा है वो कल भी वैसे ही आते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इसलिए जब कभी भगवान पैसा देते हैं तो फिजूल खर्ची से बचिए, संभाल कर रख लीजिए आगे के लिए। आगे कैसा दिन आ जाए, इससे अच्छा भी आ सकता है और इससे बुरा भी आ सकता है। तो इसलिए हमेशा पैसा को संचय करके रखिए, संभाल कर। जो कौन रख सकता है? महिलाएं। पति को भी हर बात में थोड़ा सा समझाइए कि इतना खर्चा ठीक नहीं है। लेकिन कई ऐसे पति आप लोग दुख रोते हैं दीदी, मुझे भी बहुत दुख लगता है आप लोग का कमेंट्स पढ़ती हूँ तो, कि हमारे पति बहुत अधिक ड्रिंकिंग करते हैं दीदी, शराब पीते हैं, पैसा उड़ाते हैं, देते नहीं है और बोलने पे मना भी, मतलब मना करने पे सुनते भी नहीं है। तो देखिए ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता, और बोलने भी जाओ तो या तो हाथ छोड़ देते हैं या गुस्सा करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनी समझदारी से आप ही को रहनी पड़ेगी और उनके मुंह ना लगे, ठीक है? ऐसे में ना लगे, जो होगा सो देखा जाएगा, क्या किया जाएगा। या तो बड़े बुजुर्गों का सहारा लेकर आप कुछ कर सकती हैं। तो ये भी हो गया। अगला क्या है कि देखिए कोई भी पूजा पाठ मैं आपको बताती हूँ, तो पूजा पाठ में दान उपदान, बहुत सारे व्रत आ रहे हैं जिसमें हमें दान वगैरह करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो दान या पूजा पाठ कोई भी आप उठाते हैं या करते हैं तो बाहबही में ना जाए, अपनी चादर के अनुसार ही आपको पैर फैलानी है। ऐसा नहीं पूजा आया है तो पड़ोसी तो ये चीजें खरीद के लाए हैं, ये प्रसाद लाए हैं, ऐसे पूजा करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं, हम तो करवाए नहीं ना। जितना हमारे सामर्थ्य में है, जितना हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, उतना ही हम करेंगे, ठीक है? किसी के देखा देखी में नहीं। धन भी भगवान ऐसा नहीं बोले हैं कि आप भूखे पेट सो जाओ और क्या तो दान कर दो, ये तो गलत है ना। और दान करके फिर कल हम जो है सड़क पे आ जाए और फिर लोगों से कर्ज मांगने लगे, ऐसा दान का क्या फायदा? ऐसा क्या, जब अपना पूरा कर लीजिए ना कि हमारे घर में ये कमी है, ये पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, तब ये बड़ा सा फंक्शन करेंगे, तब ये बड़ा सा कथा कहलवाएंगे, तब हम जो है दान करेंगे। पहले अपना भरपाई कर लीजिए, तब आप भगवान के नाम पर कुछ खर्च कीजिए या दान उपदान कीजिए। उतना ही में पूजा पाठ भी अपने दायरे में ही करना है, अपने लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि बड़ा पूजा आया तो बड़ा खर्च कर दिए और फिर कल से हम परेशान हो गए, पति को परेशानी में डाल दिए, किसी रिश्तेदार के सामने मांगने लगे। उससे अच्छा तो दान मत कीजिए ना, कि कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। तो इन सभी बातों का आप लोग को गांठ बांधकर ध्यान रखनी चाहिए। और प्रतिदिन हर महिलाएं अपने घर में सुंदरकांड, समय है तब। छोटे छोटे बच्चे वाली महिलाएं कहती है, लड़कियां, कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं। ठीक है, जीवन में कभी भी तो टाइम मिलेगा ना, तो आप लोग जरूर सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर कीजिए प्रतिदिन। मैं पूरा नहीं, देखिए पूरा पढ़िएगा तो 45 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, समय है तो जरूर कीजिए। लेकिन एक घर की महिला के लिए, गृहिणी के लिए उतना समय सुबह में और फिर भूखे पेट रह के समय नहीं मिलता। तो आप 2 पेज ही पढ़िए, मैं कई बार समझा चुकी हूँ। लेकिन अपने महल में, अपनी कुटिया में, अपने घर में, जहां आप कहीं रहते हैं, सुंदरकांड हमें पढ़नी है तो पढ़नी है। एकदम रूल बना लीजिए कि प्रतिदिन। और आप लोग पूछते हैं दीदी शाम को पढ़ें या सुबह पढ़ें, जब समय मिले। खा के भी पढ़ सकते हैं, खा के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर अच्छा होता है, मान लीजिए ऑफिस जाते हैं तो सुबह कैसे करेंगे, तो आप ऑफिस से आके भी, जो महिलाएं, जो चाहे पुरुष करते हैं, वो ऑफिस से आके भी सुंदरकांड का पाठ एकदम रूटीन बना लीजिए कि हमको प्रतिदिन करने हैं। और जिनको समय नहीं है, कम से कम शनिवार और मंगलवार को पक्का पढ़ें। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इन सभी कार्यों को आप करके देखिए, कभी आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएंगी। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।